तो अचानक क्या हुआ कि ऊपर से सेब नीचे गिरा। तो न्यूटन सोचे कि आखिर ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, या फिर क्यों लटका हुआ नहीं रह गया हवा में। तो उन्होंने मतलब इसके बारे में उन्होंने सोच विचार करना शुरू कर दिया कि आखिर ये जो आम था या सेब था वो नीचे क्यों गिरा। उसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। पढ़ेंगे एक एक चीज़ को क्या क्या बोला। आइजैक न्यूटन ने बहुत दिमाग लगा के, दिमाग क्या बोले कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो कि मान खोज करना है तो परीक्षण तो करना पड़ेगा ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बताया सुना था। एक एक वस्तु है और एक दूसरा वस्तु है, ठीक है। उन्होंने सिंपल भाषा में बोला, सुना ना, उन्होंने सिंपल भाषा में बोला कि संसार में जितनी भी वस्तुएं, संसार में पूरा विश्व में जितने भी वस्तु है ना, हर एक दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है। सुना ध्यान से। इस तरह एक ये बोर्ड हुआ ना, बोर्ड, और ये मेरा मार्कर, ये भी दो वस्तु है, संसार में पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, क्या लगेगा, बल, और वो बल आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं करता है। लेकिन दो वो चुंबक ले लो और अलग अलग ध्रुव को रखोगे तो कभी क्या होता है, एक चुंबक इधर रखो, एक चुंबक इधर रखो, तुम नजदीक लाने की कोशिश करो, हाँ जी, दोनों चुंबक नजदीक लाने की कोशिश करो। यदि दोनों का समान ध्रुव है तो कभी भी सटा तुम नहीं पाएगा सटा। जैसे ही चुंबक को मोड़ देगा तुरंत अट्रैक्ट होगा ना। ये कौन सा बल हुआ, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, दोनों हो सकता है ना। लेकिन तुम हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी गुरुत्वाकर्षण आ जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। कैसा होता है, मतलब हमेशा आकर्षित करेगा, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेगा। तो न्यूटन ने कहा कि संसार की कोई भी दो वस्तु के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण बल होता है। क्या होता है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और उसी बल का नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कह दिया, गुरुत्वाकर्षण। तो कोई तुमसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं, तो बोलना कि संसार में कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आपस में आकर्षित करती है और उस बल को क्या कहते हैं, ठीक है। या जिस बल के कारण संसार की कोई भी दो वस्तु, संसार में पाई जाने वाली कोई भी दो वस्तु आकर्षित करे, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ये दो वस्तु रखे ना, तो दोनों के बीच कौन बल लेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लेगा, मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। तो संसार में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते। कोई दिक्कत, कोई बोले गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं, ध्यान सुनिए। यदि कोई दो वस्तु है ना, यदि दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, एक वस्तु क्या हो, धरती हो,
तब यही गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्व बल। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। यानी कि यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी तथा धरती हो तो उसके बीच लगने वाला बल गुरुत्व बल कहलाता है। कोई दिक्कत? कि गुरुत्व बल किसको कहते हैं? क्या सुना? तो न्यूटन को इतना बता दिया कि कोई भी दो वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और उसका नाम बोला गुरुत्वाकर्षण बल। और यदि दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो तब कहेंगे उसको गुरुत्व बल। लेकिन अब क्वेश्चन है कि कितना बल लगेगा? क्वेश्चन क्या है? कितना बल लगेगा? ठीक है, हम मानते हैं दोनों वस्तु के बीच बल लगता है, कितना बल लगेगा अब उसको बताया कौन? नहीं। तो उन्होंने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम मतलब होता है पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये नियम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं सार्वत्रिक नियम, सब जगह पे चलने वाला नियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, पूरे यूनिवर्स में चलने वाला। कोई दिक्कत? न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी दो वस्तु हो हमेशा आपस में क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? मतलब खींचना चाहेगा, कभी दूर होना नहीं चाहिए। तो अब बोला कि कितना बल लगता है? दोनों के बीच बल लग रहा होगा ना। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार, ना समझना, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुना ना, क्या कह रहा है? ये एकदम आसान नियम है। बोला कि इस नियम कोई दो वस्तु, हम दो वस्तु ले रहे हैं, कहाँ से लेना? एक वस्तु ले लिए, इसका द्रव्यमान क्या दे दिए? m1। इसका द्रव्यमान क्या दे दिए? कितना दूरी पर रखे हैं? हाँ, कितना दूरी पर रखे हैं? हो सकता है ना, इसलिए ये बोर्ड है, ये मार्कर है, दोनों कोई कुछ ना कुछ दूरी पे है ना। तो हम दो वस्तु ले लिए, दोनों को रख लिए। अब यह नियम क्या करता सुनना, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब F मतलब बल, ठीक है। F मतलब क्या होता है? बल। तो बल जो लगता है वो क्या? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना। गुणनफल मतलब क्या? गुना। किसका गुना? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? m1 और m2 समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो समानुपाती। फिर से सुनो, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो, m1 m2 के गुना के समानुपाती कर दिए, तथा उसके दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब क्या है? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। दूरी था r, था ना, इसका वर्ग किए मतलब r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है, जैसे 1/r।
इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से इधर इधर फोर्स है ना, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं m1 m2 बटे r स्क्वायर एक साथ। तो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि आखिर बल कितना लगेगा। अभी तुमको हम पूछ देंगे कि बोर्ड और मार्कर के बीच कितना बल लग रहा है, कैसे पता करेंगे कि फॉर्मूला से पता करेंगे कितना बल लगेगा। तो नियम क्या बोलता है कि कोई भी दो वस्तु है उसके बीच बल लगेगा, और बल का मान दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। देखो द्रव्यमान m1 है m2 है, दोनों गुना कर दिए तो m1 m2 हो गया। समानुपाती बोल रहा है, समानुपाती कर दिए। बोल रहा है इसका दूरी के वर्ग, दूरी कितना है r वर्ग, मतलब r का स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है मतलब वर्ग क्या होता है स्क्वायर कर दिए। व्युत्क्रमानुपाती बोला था ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमान क्या होता है उल्टा, इसलिए 1 बटे r स्क्वायर एक साथ कर दिए। अब इसको जैसे हटाते हैं ना ई प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट आता है, इसमें कांस्टेंट होता है g। जब भी साइन को हटाओ कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक आएगा। तुम याद करो इस तरह किए थे बार F बराबर ma किए थे, लाए थे k, और फिर बोलते हैं k का मान कितना होता है बोले थे ना। उसी तरह यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या आता है g फॉर्मूला। और g होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। और इसका मान फिक्स रहता है कितना 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वो ऐसा ही मात्रा होता है उसका मान फिक्स है, बड़का जी का मान, ठीक है। बड़का जी का मान हमेशा फिक्स है, कोई दिक्कत उसको याद रख लेना, बड़का जी का मान उतारो उसको, ठीक है। दोनों बीच कितना दूरी है 2 मीटर। वस्तु है कि नहीं लड़का ना, कुछ ना कुछ है ना। दोनों बीच बल लगेगा कि नहीं, कौन सा बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण लगेगा ना। कितना बल वो निकाल। तो दो वस्तु का द्रव्यमान 40 किलो और 60 किलो है, तो एगो m1 माने थे और एगो m1 बोलो 40 किलो, m2 बोलो 60 किलो। कोई दिक्कत? दोनों बीच का दूरी कितना है 2 मीटर। दूरी किससे लिखे थे एकदम आसान। क्या निकालना दोनों के बीच बल। इसके पहले जस्ट फॉर्मूला लिखे थे F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, लिखे थे कि नहीं। बोले G का मान कहीं बदलता नहीं है, इससे स्थिरांक स्थिर रहेगा। ये कितना है G का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11। m1 का मान बोलो 40, m2 का मान बोलो बटे r स्क्वायर, r है 2 ना, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 स्क्वायर लिखेगा ना कितना जाएगा 4 आएगा ना। मैं कहते और लिख देना, ठीक है। ये समझ में आए कि कैसे 4 आया। 40 गुना बोलो ये कितनी 4 कटेगा 4 दहिया 40, 6.67 गुना 10⁻⁻11 गुना 600, 10 है ना 600, उसको गुना करो 6 से 642, 4 बचा 636 4 40, हमें बचा 636 4 40, 40.02 गुना 10 के पावर -9, एक 2 यहाँ है ना प्लस में, और यहाँ -2 है, -11 है, यहाँ -11 था, और यहाँ क्या हुआ 2 है ना, जुड़ जाएगा माइनस। सोचो कितना बल लग रहा है 40.02 गुना 10⁻⁻⁰, मतलब कि 1 न्यूटन से भी कम
माइनस में आ गया ना। 1 न्यूटन से भी मान लो हम मारे तुम 1 ऊपर जोर से, ठीक है, तो बेसी 4 न्यूटन का मारेंगे, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन मारेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 10 पे पावर -9 आ रहा है। 10 पावर -9 समझता है कितना हो गया? यदि इसको तुम इस तरह करेगा 42 40.02 करेगा 10 पावर 9 इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना। 1 से बड़ा है छोटा? छोटा है ना। कितना छोटा? पूरा छोटा, देख रहा है 0.0000, मतलब इतना छोटा बल लग रहा है। कभी आकर्षण होगा? लेकिन बल लग रहा है कि नहीं? यदि ज्यादा बड़ा रहता ना तो तुरंत खींच लेता है, लेकिन कभी खींचता है? जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, तुम लोग वहाँ हैं, सब है ना, सब हम पे बल लगा रहे, तुम भी लगा रहे, तुम भी लगा रहे, तुम भी लगा रहे, सब लगा रहे, लेकिन हम कहीं आकर्षित हो रहे नहीं ना। ऐसा थोड़े है कि हम चल के तुम्हारे पास, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक चुंबक रखो वहाँ और एक यहाँ कील रख दो लोहा का, खींचेगा कि नहीं? तो क्या समझे कि हम लोग दोनों के बीच जो बल लगा ना बहुत ही क्या था? छोटा, बहुत ही कम था, इसलिए हमको प्रभाव नहीं दिखा। देखो नहीं, -9 में लग रहा है इसलिए, लेकिन बल लग रहा है, बल लग रहा है, कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है ना। लेकिन बल क्या है? बहुत ही छोटा है। यही बल के कारण ना, यही बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। कौन घूमता है? पृथ्वी। किसके चारों ओर? ये बल यदि हट जाएगा ना तो पृथ्वी दूर चल जाएगा, सूर्य इधर चल जाएगा। यही बल कारण उसको घेर के रखा है, पृथ्वी और सूर्य। यहाँ सूर्य है, पृथ्वी घूमता है ना, तो बल खींच के रखा, आकर्षण बल है। ये बल खत्म हो जाता फेंका जाता है इधर उधर, कहाँ पर है पता नहीं। अभी क्या सूर्य के चारों चक्कर मार, तुमको लग रहा है चक्कर मार रहा है? तुमको लग रहा है कि तुम हिल रहे हैं, घूम रहे हैं? नहीं, लेकिन पृथ्वी घूमता है, पता है कि नहीं? पृथ्वी घूमता है, तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुम घूम रहे, तुम आराम से चल रहा है। पृथ्वी का घूमना सिर्फ 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए, इमेजिन करो, ध्यान से। पृथ्वी सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक गया ना, पृथ्वी सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक गया तो तुम यहाँ से डायरेक्ट 10 किलोमीटर दूर फेंका जाएगा। सिर्फ वो रुक गया तो तुम फेंका जाए। अभी स्थिर है कि नहीं? स्थिर है कि नहीं? आराम से बैठा, 1 सेकंड में रुक जाएगा, सब ताश नस जाएगा, दुनिया खत्म। सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक गया पृथ्वी घूमना। पृथ्वी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है ना। ये गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण बल ही उसको बांधे हुए रखा है, नहीं तो पृथ्वी चल जाता दूर और सूर्य भगवान चल जाते दूर, दोनों नाराज, आदमी खलास। क्या दोनों नाराज तो आदमी खलास, बचेगा नहीं ना। इमेजिन करो कि इतना यदि थोड़ा सा भी रुकना, हिलना डुलना बंद हो जाए पृथ्वी का तो तुम रहेगा ही। पूरा पृथ्वी में 80% अब पानी हो गया। क्या हो गया? 80% पानी। तो सोचो कितना पानी है, चारों ओर पानी है ना। लेकिन अभी धुआं इतना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कि तापमान बढ़ा देता है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि जो बर्फ है सब पिघल जाएगा, पिघल जाए पूरा पानी हो जाएगा। तो क्या पानी में रहेगा? नहीं ना रहेगा। ये सब भी थोड़ा समझना है कि पेड़ पौधा ज़्यादा लगाओ। क्या करेगा? पेड़ पौधा ज़्यादा लगाओ, समझा? वैसे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो रहता है ना, तापमान बढ़ा देता है। तापमान, और जैसे तापमान बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर बढ़ जाए धरती का ना, सरफेस का, चल नहीं पाती इतना खतरनाक है। तो हम सीख क्या रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो कोई पूछे कि दो वस्तु के बीच बल लग रहा है तो बोल देना हाँ लग रहा है। क्या लग रहा है? बल।
और बल का नाम क्या है? तू बोलेगा तुमसे, ठीक है। हम तुम में बल लग रहा है, बताओ हम तुम्हारी ओर आकर्षित क्यों नहीं होते? तो तुम क्या बोलेगा कि हमरे और तुम्हारे बीच जो बल लग रहा है ना बहुत ही छोटा होता है, इसलिए आकर्षण बड़ा होता है ना। तो फिर हम अपना पावर दिखाते, तुमको एकदम मैग्नेट से होता है ना, हीरो ऐसा शक्तिमान तुम खींच लेता है सबको इधर उधर, घूमते घूमते खींचता है कि नहीं, देखा है कि नहीं? तो वो हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे बनाए? नहीं समझ में आया? सुना ध्यान से। दूसरा इसको मिटाएं। अब आते हैं गुरुत्व त्वरण, एक नया चीज है। क्या है गुरुत्व त्वरण? सुना, हाँ, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण। इसको जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जी से। किससे लिखते हैं? जी से। कहाँ सुनो? F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? ma। पढ़े थे ना? और यदि a का मान g हो जाए, सुना जान, गुरुत्व त्वरण है क्या? g है क्या? g या त्वरण, जी जो है वो पृथ्वी लगाता है। कौन लगाता है? और इसी कारण ये मार्कर भी इस तरह है, इसको छोड़े ये गिर गया, छोड़े ना गिर गया, यानी कुछ फोर्स है कि नहीं? नीचे बल लगाया कि नहीं? लगा ना। तो पृथ्वी जो बल लगाया और उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं गुरुत्व त्वरण। क्या कहते हैं? मतलब समझना, जब पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उससे उत्पन्न जो त्वरण होता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण। इसका जो एक्चुअल मान होता है ना, जी का वैल्यू, सुनना बहुत क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। जी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो 9.8 लिखने में दिक्कत होगा, गुना करने में दिक्कत होगा, इसलिए हमको लिखते हैं 10। कितना लिखते हैं? आप तो गुना कर लेगा तुरंत, 10 से गुना नहीं कर लेगा। 9.8 होता तो गुना करने में दिक्कत होता। तो कोई बोले गुरुत्व त्वरण का मान बोलो तो बोला 9.8। कितना? हम 10 क्यों लेते हैं? कैलकुलेशन को सॉल्व आसान करने के लिए, ठीक है। ध्यान समय कैसे है? एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक वस्तु है, सुना ध्यान से, एक वस्तु है 5 किलो है। कितना? 5 किलो का एक वस्तु 5 किलो केजी पर कितना गुरुत्व बल लगेगा? क्वेश्चन सुनना क्या है। एक वस्तु 5 किलो है तो बताओ उस पर कितना गुरुत्व बल लगेगा, मतलब कितना ऊपर से नीचे जाएगा। तो F बराबर अभी बोले क्या होता है? एम जी। एम का मान बोलो, जी का मान बोलो 10, 50। समझ में आया? कितना आसान, बोला कितना बल लगेगा। तो F बराबर एम जी। यहाँ देखो, यहाँ लिखे है ना कि A बराबर जी हो गया, तो F बराबर एम, एक ही जगह। समझ में आ रहा है कुछ? ई बल दो ध्यान से, ई बल कब लगेगा? ई बल कब लगेगा? जब पृथ्वी खींचेगा। क्या कौन खींचेगा? ई बल कब लगेगा? जो दो अलग अलग वस्तु रहेगा, ठीक है। दो अलग अलग वस्तु रहेगा तो ई फॉर्मूला लगाना, पृथ्वी खींचेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, F बराबर। कोई दिक्कत? ठीक, उतर, ठीक है। कौन रिलेशन है, क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ध्यान सुनना, एकदम आसान। हम दो फॉर्मूला पढ़े अभी, फोर्स बराबर पढ़े ना। एक फॉर्मूला क्या पढ़े? F बराबर जी M1 M2 बटे R²।
पढ़े ना? ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, दो वस्तु ले रहे हैं, इसमें एगो छोटका आयाम देते हैं, एगो बड़का आयाम, ठीक है। तब F बराबर क्या लिखेंगे? F बराबर क्या लिखेंगे बोलो? G बड़का आयाम छोटका आयाम, M1 के बदले लिख दिए बड़का आयाम और M2 के बदले क्या लिख दिए? लिख सकते हैं ना, इस तरह 40-50 लिख दिया तो उस तरह हम बड़का आयाम छोटका आयाम। अरे को F बराबर पढ़े थे, M पढ़े थे ना, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, दोनों थोड़ा गौर से देखो, दोनों तरफ F है ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं? तो ये भी आपस में बराबर होगा। लेकिन समीकरण 1 तथा 2 से क्या लेते हैं? एक तरफ G M बटे R स्क्वायर और एक तरफ M, कुछ कटेगा, इधर M है इधर M कट गया, तो G M बटे R, यही होता है संबंध। जाता है G M बटे R बराबर क्या? छोटका। कोई दिक्कत? ध्यान से ये आ गया रिलेशन। इससे मान लो हमको इसे देखो, इसी से आया G का मान, G का मान कैलकुलेट किया गया था ना, इसी से लिया गया, समझा? ये बड़का G का मान हमको पता है, M हो गया अर्थ का मास, किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का। पृथ्वी द्रव्यमान होता है कुछ और उसका त्रिज्या हो गया पृथ्वी का, ठीक है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या, इसका आदमी द्रव्यमान था ना 5 किलो 4 किलो, पृथ्वी द्रव्यमान नहीं होगा कि नहीं? बहुत बड़ा, 1-2 ठीक है, पूरा पानी है, पूरा पत्थर है, सब कुछ है ना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान अलग, ठीक है। पृथ्वी द्रव्यमान तुमको देखना है तो किताब खोलो, उसमें लिखा हो, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना भारी रहता है पृथ्वी ना, वो लिखा हुआ है। और त्रिज्या होता है इसका 6400, कितना होता है? 6400 किलोमीटर, कितना? 6400 किलोमीटर, ये त्रिज्या हो गया। और G का मान पता है 6.67 गुना 10⁻11। M हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, तीनों बैठा देंगे तब आता है G, और G का मान कितना लाए थे हम? 9.8, छोटा G मान लाए थे ना 9.8। हाँ, एक क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल 15 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन है, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, दो वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कितना है? 15 गुना 10⁻6 न्यूटन। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, कोई दिक्कत? तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो दूसरे वस्तु का द्रव्यमान निकालें। ध्यान सुना, दो वस्तु है, दो वस्तु बना दो, एक वस्तु बना दिए, एक वस्तु बना दी, दो वस्तु बना दिए ना। फिर पढ़ो क्या है? दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल दिया है, मतलब इन दोनों की जो फोर्स लगा F का मान दिया है, कितना है? 15 × 10⁻⁻6 न्यूटन। चलो जो दिया लिख लीजिए,
फिर दिया एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, बोला ये 10 किलो है, ये पता नहीं, इसको मान लेते हैं M2 और ये क्या था M1। दूरी कितना दिया है 100 मीटर, दूरी कितना है और कुछ बोल रहा है, तो बोल रहा है M2 निकालो, क्या निकालो, हम फॉर्मूला पढ़े हैं बराबर G M1 M2 बटे बल कितना दिया है, बोलो 15 पर माइनस 6, जी का मान 6.67 गुना 10 पर माइनस 11, M1 का मान 10, M2 का मान निकालना, R बोलो, R दूरी कितना है 100 ना, तो 100 का क्या इधर लाते हैं, तो 15 गुना 10 पर माइनस 6, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 10 पावर 4 आ जाएगा, 10,000 में 1 लिखे 400, 10 पे 5 4 हो गया ना, वही लिखे 4, अगर 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 में तो 10 से को है किया है, तो माइनस M2 बराबर हो गया 15 गुना 10 के पावर माइनस 2 बटे 6.67 गुना 10 पावर माइनस 10, तो सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, भगा देना, अगर माइनस 10 ऊपर जाके प्लस 10, कोई दिक्कत। तो इस तरह हम किसी भी दो वस्तु के बीच जो बल होता है, देखो फॉर्मूला मेरे पास दो एगो है, एगो फॉर्मूला ई ला है, एगो फॉर्मूला ई ला है, ये छोटा फॉर्मूला है, जब बोलेगा डायरेक्ट निकालो बल मास दिया रहेगा तो निकाल देना, दो बोलेगा ये फॉर्मूला, एगो बोलेगा ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत, इसको बनाओ, उसके बाद फिर से हम रिवीजन करेंगे बात और उसके बाद आगे सीखेंगे सोमवार से।